नमस्कार दोस्तों, एसएससी द्वारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो कि 2 जून से और 23 जून तक भरे जा सकते हैं। इसमें टोटल 2423 वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे और ये फॉर्म हम 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो एसएससी का जो ऐप है माई एसएससी उसके माध्यम से, और या फिर आप ssc.gov की ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की उसके माध्यम से भी भर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम अपने मोबाइल फ़ोन से माई एसएससी ऐप के द्वारा ही इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। को गूगल प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ हमारे पास ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ऊपर हम लॉगिन या रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहले से एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आप अपनी जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट है तो मैं लॉगिन वाले सेक्शन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूं और नीचे ये जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको यहाँ एंटर कैप्चर का इसमें फिल करेंगे। इसमें फिल करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर सबसे पहले जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो ऊपर आधार वाले सेक्शन पे टैब करके अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ आधार वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर रखा है तो मैं अप्लाई वाले सेक्शन इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अप्लाई का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे हमें वापस अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। इसमें आप कैंडिडेट का नेम एंटर करना है, उसके फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम एंटर करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो ये सभी यहाँ ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। जो कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम यहाँ से ऑटो रिडायरेक्ट कर लेता है। तो इसको आपको ऑटोमेटिक फिल रहने देना है और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सक्सेसफुल सेव हो गई है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे टाइप करेंगे। यहाँ आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट है वो एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे लेंथ ऑफ सर्विस, जो जितने साल आपने फोर्स में सर्विस की है वो एंटर करेंगे। यदि आप नहीं है एक्स सर्विसमैन तो नो पे टाइप करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस पे टाइप करेंगे। यहाँ आप अपने डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी नाम है वो एंटर करेंगे, अदरवाइज नो पर टाइप करेंगे। नो पे टाइप करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। यह सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद ओके पर प्रेस करेंगे। जैसे ओके पर प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चूज़ करना होगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा चूज़ करना चाहोगे। इसमें आपको 3 सेंटर की प्रेफरेंस चूज़ करनी होती है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जो भी आपके नियर बाई लगता है या फिर जो आपके लिए परफेक्ट है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मैं तीनों सेंटर चूज़ कर लेता हूँ। तीनों सेंटर चूज़ करने के बाद आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे टाइप करेंगे, अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। और उसके बाद सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन में यदि आप फिजिकल हैंडीकैप है और आपको एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट चाहिए तो उसको बाद यस पे टाइप करेंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और डिटेल फिल करेंगे, अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। और उसके बाद वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड तो यस पे टाइप करेंगे। जो कि स्क्राइब होता है कि जो आप यदि एग्ज़ाम देते हो तो उस टाइम आप लिख नहीं सकते, तो आपके साथ जो भी कैंडिडेट बैठेगा उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ ऑटोमेटिक अब फिल करनी होगी आपको। तो मैं यहाँ नो पे टाइप करता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपको पोस्ट डिटेल चूज़ करनी होगी। आप जिस भी रीजन से फॉर्म फिल करना चाहते हो वो रीजन सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट की डिटेल आप जो एसएससी की नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें से आप देख सकते हो। उसके बाद रीजन का यहाँ पोस्ट कोड एंटर करना है। उसके बाद सेलेक्ट पोस्ट कोड इस पर टैप करके यहाँ से हम पोस्ट कोड चूज़ कर लेंगे। जिस भी पोस्ट कोड की आपको वैकेंसी की फॉर्म फिल करना है मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ।
उसके बाद नीचे आपका पोस्ट नेम शो होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट शो होगा। उसके बाद लेवल ऑफ पोस्ट, इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 है तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से आप एंटर कर देंगे। यदि आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे टाइप करेंगे। यदि आपने अदर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो यहाँ से आप टाइप कर देंगे, इसमें एंटर कर देंगे। यदि आपकी पोस्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ भी मांगा है तो उसकी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे हमारे पास जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो दी गई है। यहाँ हमारे पास 12th पास और इक्विवेलेंट है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड। उसके बाद यहाँ आपको टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो कि इंग्लिश में है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसको चूज़ करने के बाद नीचे आई हैव रीड वाले बॉक्सन पर टाइप करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास इस पोस्ट से रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन है तो वो यस पे टाइप करेंगे। तो मैं यस पे टाइप करता हूँ क्योंकि मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हूँ, एलिजिबल हूँ, मैंने इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए तो यस पे टाइप करेंगे और यहाँ ऐड मोर पर टाइप करके एक्सपीरियंस आप अपना ऐड कर देंगे। अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। यदि इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस पे टाइप करेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन में जो भी आप एप्लीकेबल हो वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ ओबीसी चूज़ करता हूँ। उसके बाद मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आपको स्किल टेस्ट का मीडियम चूज़ करना है। यहाँ आपको इंग्लिश जो भी आपकी टाइपिंग होगी वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ इंग्लिश में चूज़ करता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ इंग्लिश का चूज़ करता हूँ। इसको चूज़ करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी पोस्ट डिटेल है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास जो आधार का ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट करेंगे तो नीचे बॉक्स पर टैप करेंगे। यहाँ अभी हमारे पास पेंडिंग शो हो रहा है तो इस पर टैप करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल करना होगा। यदि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ आप उसको परमिशन देंगे, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर पे जाके आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ इसको परमिशन देता हूँ। इसमें आपको पल के झपकानी है और जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो ये आपका फेस कैप्चर कर लिया गया। जैसे आप पल के झपकाएंगे तो यहाँ आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास फेस ID वेरिफिकेशन ये सक्सेस शो हो रहा है, यहाँ ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका 6 स्टेप आता है, वो आता है फ़ोटो कैप्चर करने का। फ़ोटो यहाँ आपको लाइव कैप्चर करनी है तो यहाँ कैप्चर लाइव इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ परमिशन देंगे ऐप को और मैं अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ सर्किल वाले आइकन जो यहाँ शो हो रहा है फ़ोटो में उस पर क्लिक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपकी फ़ोटो कैप्चर करने के बाद यदि फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है तो वापस से कैप्चर अगेन इस पर टाइप करेंगे और वापस से हम अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद नीचे अपलोड योर सिग्नेचर इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर की साइज़ हमें 10 से 20 KB के बीच रखनी है और उसका फॉर्मेट JPEG या JPG फॉर्मेट रखना है। तो मैं अपने सिग्नेचर है जो यहाँ अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सिग्नेचर हमें अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक उसको क्रॉप कर लेगा, तो हम यहाँ क्रॉप वाले सेक्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर राइट वाले क्लिक पर टैप करेंगे। जैसे ही इस पे टाइप करेंगे तो यहाँ आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है। तो सक्सेसफुल सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ ओके प्रेस करेंगे। जैसे ओके प्रेस करेंगे तो उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर लेंगे। यहाँ कैंडिडेट का नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर, कैटेगरी, यदि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो चूज़ कर लेंगे। ये सब कुछ डिटेल हमारे पास यहाँ शो रहेगी। जो भी हमने फिल किया है, यदि किसी भी प्रकार की कोई एरर रहती है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं।
मैं यहाँ सभी डिटेल चेक कर लेता हूँ। सभी डिटेल चेक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले बॉक्स पर टाइप करेंगे और नीचे ये जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको नीचे टाइप कर देंगे। इसको टाइप करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद यदि आप अनदर पोस्ट के लिए करना चाहते हो तो यस पे टाइप करेंगे, अदरवाइज नो पे टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले मेक पेमेंट इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ हमें 100 रुपीज़ का पेमेंट कंप्लीट करना होगा। ये पेमेंट आप SBI से भी कर सकते हो और कोटक जो महिंद्रा बैंक है उसके माध्यम से भी कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए SBI इस पर टाइप करते हैं। यहाँ पेमेंट हम नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं और जो अदर बैंकिंग डेबिट कार्ड है या UPI से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ UPI से करता हूँ तो UPI सेक्शन इस पर टाइप करता हूँ। जैसे इस पर टाइप करूँगा यहाँ हमारे पास UPI ID या QR कोड इसका ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ QR कोड चूज़ करता हूँ और इसके बाद हम QR कोड से पेमेंट करेंगे। हमारे पास ये QR कोड शो करेगा। जैसे QR कोड शो करता है तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट जो भी आपका फ़ोनपे या Paytm ओपन करेंगे और उसके बाद QR स्टैप यहाँ हम गैलरी सेक्शन में टैप करेंगे और यहाँ हमने जो भी अभी QR किया है उसको स्कैन कर लेंगे। इसको स्कैन करने के बाद यहाँ प्रोसीड सक्सेसफुल पेमेंट इस पर टाइप करके यहाँ से हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ हमारा पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा हम वापस से बैक जाएंगे और यहाँ अब भी हमारे पास कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन 2 से 3 मिनट का टाइम रहता है। तो ये अभी एक बार रीचेक होगा। यहाँ हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल शो कर रहा है। तो यहाँ ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारी ट्रांजैक्शन ID और ये डिटेल हमारे पास शो कर जाएंगी। यहाँ हम क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ से वापस बैक आ जाएंगे। तो यहाँ हमने जो भी पेमेंट किया है उसकी ई रिसिप्ट हमारे पास आ गई है। यहाँ हम प्रिंट वाले सेक्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम वापस से SSC का ऐप ओपन करेंगे और उसके बाद अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास शो कर रहा है जो भी हमने अभी फॉर्म फिल किया है वो यहाँ कंप्लीट शो कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट भी सक्सेसफुल शो कर रहा है। यदि व्यू एप्लीकेशन स्टेटस इस पर क्लिक करके यहाँ हम अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। यदि आपको जो एप्लीकेशन फिल किया है उसका प्रिंट निकालना है तो ये प्रिंट आप वेब ब्राउज़र के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आपको ssc.gov जो आपका क्रोम है या गूगल उस पर सर्च करके और वहाँ अपनी ID लॉगिन करके और वहाँ से आप अपना प्रिंट ले सकते हो। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।